गलती अमर की है, लेकिन कसूरवार वो तुम्हें ठहराएगा। सुखी घर को बिगाड़ने का इल्जाम भी इस पर लगाएगा। इसलिए अभी तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे? आपका मतलब है कि मैं अपने मन को मारकर दुनिया के डर की वजह से उसके साथ रहूं? पत्नी बनकर ना सही, लेकिन एक अजनबी बनकर तो रह सकती हो ना उस घर में। नहीं, अभी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। 7 दिन के लिए रहने को कह रहा हूँ, कोई जिंदगी भर के लिए तो नहीं। 7 दिन के बाद तुम दिल्ली चली जाना। मैं आज ही अपने उस दोस्त रामदयाल को खत लिखता हूँ, वो तुम्हारी नौकरी पक्की कर देगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर देगा। ओके, अब तुम ये चाय पियो। जाने का कारण तो जानता हूँ, लेकिन आने की वजह मैं बताता हूँ। कल तक ये आपकी धर्म पत्नी थी, लेकिन आज से इस घर में सिर्फ एक किराएदार है। अच्छा? जी हाँ, और वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए। फिर तो नौकरी भी दिला दी होगी आपने। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज पहला दिन है। आज से ठीक 7 दिन बाद आपकी पत्नी सॉरी जया बहन दिल्ली में नौकरी करती होंगी। जया बहन, अब तुम अंदर जाकर अपना काम देखो। मेरी जिंदगी में जहर उगलने वाले सांप, मैं आज तक अपनी बेवकूफ पत्नी की वजह से चुप हूं, लेकिन जिस दिन तूने अपना सर हद से ऊपर उठाया, मैं तेरा फन हमेशा के लिए कुचल के रख दूंगा। एक बार पहले भी तुम ताकत आजमा कर देख चुके हो, उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। मिस्टर अमर, लड़ाई ताकत से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही घर में अलग अलग रहने वाले कभी एक साथ नहीं हो सकते। जब पत्नी ही पति की बुराई करेगी, तो दुनिया आंख बंद करके उसका विश्वास कर लेगी और तुम्हारी बदनामी होगी। ये होगी तुम्हारी पोजीशन। तुम्हारी बदनामी होगी तो मेरा नाम होगा, ये होगी मेरी पोजीशन। बाकी मैं ठीक 7 दिन के बाद फाइनल सेटलमेंट कर लूंगा। हाँ। Get out. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। I don't know why. I said get out, you bastard. गाली मत दो, भगवान का नाम लो। कल मेरे घर पर गणपति की स्थापना है। तुम जया को लेकर आ जाओ, शायद तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तेरे जैसा कमीना आदमी तो भगवान के सामने भी सच नहीं बोलता होगा। गणपति बाप्पा! जिंदगी को तो बांट कर जी ना सके, कम से कम दूध तो बांट ले। शीला जी, मुझे चावल पकाने वाली पतीली तो देना। वो तो सब पहले से लेके चले गए हैं। बीबी जी, आप माँ बनने वाली है क्या, जो साहब खाना पकाने का काम संभाले हुए हैं? तू अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। हाँ, ये क्या बीबी जी, मैंने तो एक बात कही थी और आप नाराज हो गई। जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा पति मेरे पाँव दबाता था। जब पत्नी माँ बनने वाली हो और पति उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे तो सुंदर सा लड़का पैदा होता है। पको मत। चलो जल्दी करो, चलो। क्या जमाना आ गया है। एक वक्त ये था कि वेश्या वेश्या लगा करती थी, लेकिन आजकल ये भी शरीफ घरेलू औरतों की तरह लगने लगी है। इसलिए तो हम गलतफहमी का शिकार हो जाते। चलो जल्दी जल्दी चढ़ो। हेडमास्टर की बेटी, क्या आजकल किसी दूसरे शहर में धंधा कर रही हो? हाँ। अरे तुम यहाँ, क्या हुआ? क्या बताऊं बहन जी, मेरी सहेली ने यहाँ मुझे नौकरी के लिए बुलाया था और ये लोग मुझे गलत समझकर ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, रो मत। मगर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मालूम है, मैं आपके बारे में जानती हूँ। आप लोग इतना भी नहीं पहचान सकते कि मैं शरीफ औरत कौन है और बदचलन कौन सी। ये शरीफ लड़की धर्मचंद जी के हेडमास्टर की बेटी है। आओ बहन। ठहरिए, पहले ये बताइए आप कौन है? मैं कौन हूँ? इसे आपको क्या मतलब? आप इसे सीधी तरह छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं। मुंह क्या देख रहा है? चल इसे भी वैन में डाल। धंधा करने वाली की तरफदारी धंधा करने वाली ही कर सकती है, कोई शरीफ लड़की नहीं। चलो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? आखिर आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? वही जो तुम हो। एक शादीशुदा औरत के साथ ये सुलूक? छोड़ो मुझे। शादीशुदा? तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या नाम है आपके पति का? पति होता तो बताती, पति नहीं तो कहाँ से नाम बताएगी। चल चलो चलो जल्दी क्या बैठो। कर रहे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को अच्छे बुरे की तमीज है कि नहीं? छोड़ दीजिए इसे। शी इज माई वाइफ। क्या सबूत है आपके पास? इज्जतदार और बाजारू औरत में सिर्फ एक ही फर्क होता है,
सुहाग की निशानी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो आजकल किलो के भाव से बाजार में मिलते हैं। जरा नजर उठा के देखिए, इन सबके गले में मंगलसूत्र पड़े हुए हैं। क्या ये सारी औरतें शरीफ और इज्जतदार हैं? निहायत ही सर फिर एक किस्म के इंस्पेक्टर हैं आप। ये देखिए। सॉरी सर, गलती इसमें इनकी भी है। बार बार पूछने पर भी इन्होंने पति का नाम नहीं बताया। कैसे बताती? आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपने पति का नाम अपनी जबान पर नहीं लाती। आई एम सो सॉरी। आइए बहन जी, आइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। नाइस मीटिंग यू सर। पत्नी पति को अहमियत देना भूल गई है, लेकिन समाज अभी तक नहीं भूला। अरे जल्दी करो जया, भूख से मर गया मैं। ला रही हूँ बाबा। दुनिया वालों देखो, मेरी बीबी मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे मर गया रे। अरे बच्चों की तरह क्यों चला रहे हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, पड़ोसी? मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तुम्हें पड़ोसियों की पड़ी हुई है? अरे राम राम राम। तुम तो जानती हो कि मैं दो चीजों में देरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, एक खाना और दूसरा तुम्हारा अरे प्यार। साहब जल्दी चलिए। क्यों, क्या बात है? मुन्नी ऑफिस में आई थी, आपसे मिलना चाहती है। पता नहीं क्या गड़बड़ है, मैंने उसे समझाकर घर भिजवा दिया है। चलो। क्या बात है, रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं, मुझे तो यहाँ लाकर पटक दिया। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आओ मेरे साथ। लक्ष्मी देवी, ओ लक्ष्मी देवी, इधर तो आओ। अरे क्या हुआ? अरे इन्होंने तो परेशानी कर दिया, सवाल पर सवाल, अनशन। जब देखो तो कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ। आप ही समझा दीजिए इन्हें, मेरे पति का नाम कुमार है या नहीं। हाँ है। तो नहीं नहीं, जरा ठीक से समझा दीजिए। इन्होंने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ देखिए बहन जी, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा भी मत कीजिए। ले 2 रुपए और चल जा यहाँ से, जा। अरे आप आइए ना। कमाल है, न खत न तार, सब ठीक तो है ना? हाँ। बिना बताए ही आ गए, क्या बात है? अरे हाँ? ये भी कोई पूछने की बात है? क्यों आ गए? कहो तो वापस लौट जाए। नहीं नहीं, ये बात नहीं, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे ये मैना कहाँ है? वो तोड़ गई। उड़ गई? जया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू बहुत दुबली हो गई है। हाँ, तो दुबली? दुबली लग रही है। नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई अच्छी खासी तो है, तुम्हें भी चश्मों की जरूरत है लगता है। हटो जी। हाँ? आइए। कितना बड़ा घर है। अरे भाई हमारा दामाद भी तो बड़ा है। अरे ये रसोई यहाँ क्यों है? अरे ये नाश्ता बनाने के लिए है। हाँ। नहीं नहीं, रसोई तो अंदर है। अच्छा। अरे वाह भाई वाह, भाई हमारा दामाद तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। रसोई घर को भी बिल्कुल इंद्र भवन की तरह सजा रखा है उसने। मगर जया, ये 2-2 चूल्हे क्यों हैं? अरे भाई मैंने कहा ना, यहाँ नाश्ता बनता होगा। आप चुप रहेंगे? लो। जया बता। आप लोग थके मांदे आए हैं, पहले चल के नहा लीजिए ना, बाद में बातें करेंगे। चलो ठीक है, बाथरूम कहाँ है? इस तरफ पिताजी। हाँ, चलो चलो, वैसे भी सर में बहुत धूल भर गई है, चलो भी। अरे आज आप बहुत लेट हो गए। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आप थक गए होंगे, चलिए। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं? छोड़ो। अरे रे, बैठिए ना,
सवेरे ही मम्मी और डैडी आए हैं और आते ही आपके लिए पूछने लगे। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं और वो बस समझ गया। बैठो बैठो दामाद जी बैठो। जीते रहो। खुश रहो। और सुनाओ दामाद जी, कैसे हो? ठीक हूँ। आप लोगों के आने से जया का चेहरा ऐसे खिल उठा है जैसे रेगिस्तान में बाहर आ गई हो। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बना कर कोई लाती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी बाहर से पीकर आ रहा हूँ। ओह, देख रही हो ना माँ, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं चाय बना कर रखती हूँ और ये साहब बाहर से पीकर आते हैं। ना मेरे हाथ से पानी पीते हैं, ना मेरे हाथ का कुछ खाते हैं। यहाँ तक के खाना भी घर में नहीं खाते। अब तुम ही समझाओ इनको। ऐसा क्यों करते हो बेटे? खामोखा सेहत खराब हो जाएगी। सेहत? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? जया तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम अपनी मनमानी करते हो। वो जैसा कहती है वैसा तुम क्यों नहीं करते हैं? डैडी, आप और मम्मी यहाँ रहेंगे तो? हम यहाँ रहने नहीं, तुम दोनों को लेने आए हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए हम भी तैयार हैं। यूं ही बातों में लगे रहोगे क्या? चलो उठो, नहा धोकर कपड़े बदलो। सॉरी। जाओ जाओ नहा लो। ठीक है, आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ। बस यही गड़बड़ है इनमें। मैडम जरा मेरे जूते उतारिए। अरे जया, मेरे जूते उतारो। हाँ हाँ उतारती हूँ। आज शाम को अपनी वो काली वाली जरी की साड़ी पहनना। जया, तूने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, कौन सी साड़ी पहनूं? अरे वही काली वाली साड़ी जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए गांव से भेजी थी। तुम उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो जया। जानती हूँ। और आज शाम को हम दोनों एग्जीबिशन पर भी जाएंगे। हाँ हाँ जरूर जाएंगे। और उसके बाद रात को होटल अजंता में खाना भी खाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। और आज रात को हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पे सोएंगे। ये गुरु भरा प्यार और ज्यादा मत जताओ। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ इसलिए मिला रही हूँ कि मेरे माँ बाप को मेरी हालत पर अफसोस ना हो। और यही वजह है कि मैं अपने स्वाभिमान का गला घोंटकर तुम्हारे साथ ये नाटक कर रही हूँ। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरे साथ इंसानियत से पेश आओ। और जब तक वो लोग यहाँ हैं, तब तक मेरी मदद करो। अरे जया बहन, ये रहा तुम्हारी दिल्ली वाली नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू धर्मचंद जी। प्लेजर इज माइन जया बहन। मिस्टर अमर, 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर दिल्ली जा रही है। तुम दोनों को बिछड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। भगवान दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। धर्मचंद जी, देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊंगी? जया बहन, जहां इतना किया वहां वो भी कर लेंगे। कहाँ है श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव जी ऊपर है। ऊपर। नमस्कार। हैं? नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। आप मेरा नाम धर्मचंद है। मैं अमर और जया का पड़ोसी हूँ। बैठिए। शुक्रिया। जया आपकी तारीफ कर चुकी है। आप तो बिल्कुल महात्मा गौतम बुद्ध हैं। ये तो उनका बड़प्पन है, वरना मैं किस लायक हूँ? सही बात है। मेरा मतलब है आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं, यही तो आपकी महानता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हो? ये वही है अपनी बेटी के पड़ोसी। नमस्ते। श्रीवास्तव जी। हाँ। भाभी जी, कल मेरी शादी की सालगिरह है। इस मुबारक दिन पर मैं छोटों की खातिर करता हूँ और बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ। अच्छा। कल आप भी अमर और जया के साथ तशरीफ लाइए। मैं जानता हूँ कि आपका दामाद कामकाज में बहुत मसरूफ है, बिजी है, फिर भी उसको लाने की जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूँ। दोस्तों, ये जो आंसू आज आप मेरी आंखों में देख रहे हैं, इनमें से कुछ खुशी के हैं और कुछ गम के। खुशी इसलिए नहीं कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, बल्कि इसलिए कि आज हमारे बीच एक ऐसा आदर्श जोड़ा मौजूद है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
और गम इसलिए कि ऐसा जोड़ा हम में से सिर्फ एक है, और वो है मिस्टर एंड मिसेस अमर। अब मैं अमर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खुशहाल वैवाहिक जिंदगी का राज हम सबको बताएं। मिस्टर अमर।